यस स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर बेस्ड है। बट इसके अंदर हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैलकुलेट करना है, और वो हमारे लिए नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में हेल्प करने वाला है। ओके, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैलकुलेट करने में हेल्प करने वाला है। तो उसके लिए क्वेश्चंस रीड करते हैं, इस क्वेश्चन के बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे, या हम लोग सीख लेते हैं कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सो क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 2021 without a partnership deed, and they introduce capital of rupees 35,000 and 20,000 respectively. ए और बी पार्टनर है 1 अप्रैल 2021 को, वो अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर उनका कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, नो एग्रीमेंट इज देयर, एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल, ए 35,000, बी 20,000 on 1st October 2021, same year in which the business started. On the same year, 1st October 2021, a gave loan of rupees 8,000 to the firm. यहां पर देखना है कि ए पार्टनर मींस पार्टनर गिविंग लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस नहीं हुआ है रिलेटेड टू लोन, रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन कोई भी एग्रीमेंट यहां पर नहीं हुआ है। Profit and loss account for the year ended 31st March 2022 show a profit of rupees 15,000, but यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब इनका 31st मार्च 2022 को देखा गया तो वहां पर एक प्रॉफिट शो होता है हम लोगों को। इस चीज का ध्यान देना है हम लोगों को, इट इज अ प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इट इज अ प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है हम लोगों को। अगर हम लोग इस चीज को नेट प्रॉफिट कंसिडर करेंगे तो ये हमारे लिए गलत है। यहाँ पर प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस है, डिविजिबल प्रॉफिट दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। सो हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग। सो हेयर ओनली द प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट शो कर रहा है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो एग्री नहीं करते हैं इंटरेस्ट देने के लिए, किस पर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन ऑफ प्रॉफिट। ओके, यहां पर पार्टनर्स इंटरेस्ट देने के लिए एग्री नहीं है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का डिवीजन होता है उसके बेसिस पर वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना नहीं चाहते। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट्स बिटवीन देम गिविंग रीजंस फॉर योर मेथड। और हम लोगों को क्या करना है, उनको प्रॉफिट डिवाइड करना है, प्रॉफिट डिवीजन शो करना है, और इसके अंदर रीजन देना है कि कौन से मेथड से हम वो प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं, किस बेसिस पर कितना अमाउंट किस पार्टनर को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन A's loan, whatever the loan is given by the A to the firm. A ने जो फर्म को लोन दिया है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, टोटल अमाउंट इज 8,000, जो कि 8,000 रुपए का अमाउंट दिया है इसने। किस रेट से, रेट के बारे में तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर रेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या चीज हम लोगों को करना है, 6%। क्या करना है हम लोगों को, अगर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है लोन के लिए, 6% लगाएंगे। 6% एज पर द प्रोविजन, 6/100 अगेन
मंथ का लोन है। 6 मंथ क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर 2021 को दे रहे हैं और ये अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च 2022। तो यहाँ पर 31। 6 मंथ के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? सर 240। 240 रुपीज। 240 रुपीज। 6 से 12 डिविजिबल है, 2 से 3, 240 हमारा जो इंटरेस्ट आने वाला है इसके ऊपर जो हमारा लोन है। किसका लोन है? ए का जो लोन है। अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को प्रॉफिट डिवाइड करके बताना है। यहाँ पर पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अब इसके लिए एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग, जिस फॉर्मेट के बेसिस पर हमारे लिए आसान हो जाता है इस क्वेश्चंस को करना। यहाँ पर इस फॉर्मेट के अंदर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम अपने हेड शो करेंगे, पार्टिकुलर्स, देन अमाउंट, अगेन पार्टिकुलर्स, एंड देन अमाउंट। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ था कितना? 15,000। तो यहाँ पर बाय की साइड में हम दिखा देंगे प्रॉफिट बिफोर। प्रॉफिट बिफोर किससे पहले है ये? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लोन भैया, इंटरेस्ट ऑन लोन। ड्रॉइंग लोन सर लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन लोन, और वी कैन से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। लोन। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जब हम शो करेंगे अकाउंट, अमाउंट कितना होगा यहाँ पर? कितना प्रॉफिट था हमारा? 15,000 रुपीज। 240। 15,000। 15,000 प्रॉफिट था हमारा। यहाँ पर टू की साइड में क्या शो कर देंगे? यस सर। टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। जो ए का लोन है 240। 240 रुपीज। 240 रुपीज। इसके बाद जो हमारा बैलेंस रहेगा, इसके बाद जो हमारा बैलेंस रहेगा, इट मीन्स सबसे पहले बैलेंसिंग कर लेते हैं 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज और कोई ट्रांजेक्शन हमारी आने वाली नहीं है इसके अंदर। 15,000 रुपीज का बैलेंस दिखा देंगे और उसके बाद टू की साइड में हमारा क्या बैलेंस बचने वाला है? टू नेट प्रॉफिट। कहाँ ट्रांसफर करना है हम लोगों को? ट्रांसफर टू पी एंड PL appropriation account. करेक्ट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफर करना है हम लोगों को। कितना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा हमारा? 15,000 से माइनस करेंगे 240, इट इज इक्वल टू 14,760। 14,760। ओके, ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा जो कहां पर ट्रांसफर होने वाला है हमारा? कहां पर ट्रांसफर हो गए? एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो हम लोगों को क्वेश्चंस के अंदर ऐसी प्रॉब्लम भी मिलेंगी
जिन प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को ये नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मेट में बताया, लेकिन ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम लोगों को ये कैलकुलेशन करनी है, बस यहाँ पर थोड़ा इजी करने के लिए हम लोगों ने इसको फॉर्मेट में किया है। अदरवाइज इसके लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेशन करनी है? इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी। यहां पर निकालेंगे हम नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? इज इक्वल टू जो भी हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर, किससे पहले? इंटरेस्ट One loan. ऑन पार्टनर्स लोन। Loan. जो भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, बिफोर पार्टनर्स लोन है, तो उससे इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ओके, जो ए का लोन है उसको माइनस कर लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम लोगों को कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है। कितना है? 15,000 माइनस करेंगे 240 रुपीज। माइनस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर शो करेंगे हम लोग 14,760 रुपीज। बेसिकली ये हमारी एक करेक्ट कैलकुलेशन है, या करेक्ट एक हमारा फॉर्मेटिंग है, जिसके बेस पर हम लोगों को शो करना है। जो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने प्रिपेयर किया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केवल क्वेश्चन को या इसका जो नेट प्रॉफिट है उसको इजी वे में कैलकुलेट करने के लिए है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस करना है या माइनस करना है। अगर उनको करेक्ट डेबिट या साइड उनको क्लियर है, तो इट मीन्स उनकी जो ट्रांजेक्शन है उसमें कभी भी गलती नहीं होने वाली। केवल इस बेस पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर है, हाउ वी विल ट्रीट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इट मीन जो भी प्रॉफिट है उसमें से डायरेक्ट हम माइनस कर लेंगे जो भी पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन लोन है, ओके। उसको माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट हमारा आने वाला है, दैट इज द नेट प्रॉफिट, ओके। इसी पर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन और है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। सेम वैसे ही हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम से पार्टनर्स का रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए 3 ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना है इस फॉर्मेट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम लोग कर चुके हैं ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर हमारा रेंट का ट्रीटमेंट भी है साथ में। क्वेश्चन है, बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capital of rupees 1,20,000 and 60,000 respectively। इस सेंटेंस में 2 इंफॉर्मेशन हमारे पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड पार्टनर्स कैपिटल। On 1st October 2021, Bet and Ball gave loans of rupees 240 and 120 respectively to the firm। 1 अक्टूबर को दे रहे हैं लोन दोनों, बेट और बॉल फर्म को दे रहे हैं 2,40,000 और 1,20,000। Bet had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of rupees 5,000। Bet is the partner who allowing to the firm can use his personal property in his business or in the business, and firm will pay or allowed rent 5,000 monthly। We have to take care of this word, is important. On this word we have to be careful, otherwise we will do the mistake in calculation, okay। Otherwise our mistake will be there in calculation। आगे, loss for the year ended 31st March 2022।
when this loss is given, we have to keep this thing carefully. There is a loss, okay? There is a loss which I highlighted. Year ended 31st March 2020. Before, this one is also an important point. Before, we have to take care of this one also, okay? Otherwise, mistake may be possible. So before, rent and interest amounted to rupees 9,000. Show distribution of profit or loss. What they asking? They asking about the distribution of profit or loss, whatever is there. They didn't say we have to prepare the profit and loss appropriation account. इन लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन में केवल क्या पूछा है? डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है. इन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. तो सबसे पहले हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है इससे, इंटरेस्ट ऑन partners loan, whatever the loan is given by bat and ball. So first, interest on partners loan. So what the loan they gave to the firm? So bat, first is bat. How much loan he gave to the firm? How much loan bat gave to the firm? BAT gave loan to the firm 2,40,000. 2,40,000. Okay. For how much time period? What the time period will be there? BAT gave loan on 1st October 2021. So from 1st October 2021 to 31st March 2022. 6/12, 6 months will be there. And then what is the rate of interest? We will apply the provisions of Indian Partnership Act 1932. If the rate of interest is not given, so it means we have to calculate as per the 6%. How much amount will be there for this? How much amount will be there? 4,800. 4,800 if I am not wrong. Yes or no? For 7,200. 7,200. Next. Bowl. On which amount? On which amount? 1,20,000. 1,20,000. Same, because on the same day he gave loan. It means on 1st October. So same time period will be there for ball also. So 6/12 into 6/100. How much amount will be there? 3,600. 3,600 will be there. Okay, this is the interest for both the partner already we calculated. Now, what is the another point we have to be take care? That is the BAT rent. BAT gave loan to the firm now. So here BAT's rent, because he allowed to use his personal property for business. So how much rent he will get? How much rent he will get? He getting rent 5,000 for 1 month. So we have to calculate for 60,000. 12 months. So it will be equals to 60,000. Any doubt? Any doubt? No, sir.
So now we have to calculate the net profit as well as the divisible profit as per the information of the questions. Should we calculate? So here now we are calculating the net profit or net loss. Okay. So here in this question, loss already given. Here is a loss, and should we add all these things or should we subtract from loss? What we will do? What we have to Sir, do? we will add. We will add. Why? Add it. Why we will add? सर क्योंकि लॉस हो रहा है. Because loss है, और loss क्या है हमारा? डेबिट साइड का बैलेंस है, डेबिट साइड में बैलेंस शो होने वाला है, और ये Yes. सभी ट्रांजेक्शंस जो हैं, व्हाट all these transactions are also the part of debit side. So we will add all these things. What the things are there? Interest on bad loans and plus interest on balls loan plus bets rent. Any doubt? What is the amount? Loss, that is 9,000 rupees. This is the 9,000 rupees. And interest on bet loans, this one, that is 7,200 plus next one is 3,600. It is the interest of balls loan. Next one, bet rent, that is 6,000 rupees. So we will add all these things. It is equals to, इसके इक्वल होंगे 79,800. 79,800. What is this? It is a profit or loss? It is a profit or loss? Net loss. It is a net loss. We will write Loss. then it is a net loss. Okay. Because all these things increasing the loss, that's why. Okay. Now what we have to do? It is a divisible loss. So how we will divide this one? In their profit share ratio. So that's loss, how much? 79,800 multiply, क्या रेशियो है उसका? 2/5. So divide this term, and next one is Bowles loss equals to 79,800 multiply 3/5. हाँ जी, कैलकुलेट करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आने वाला है? सर बैट का एक 31,920. 15,000 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आने वाला है? सर 31,000. For whom? Bet.
Sir, batch loan will be, हाँ जी sir, 31,920. 920. And for Bol, Sir, for Bol, 47,880. क्लियर है ये डिविजिबल? क्वेश्चन Yes में sir. पूछा इन्होंने शो डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने नहीं कहा कि वी हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके ओके। Yes. तो यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेशन क्लियर है कि हम लोगों को किस तरीके से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करना है, कब हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इक्वल्स टू डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस के इक्वल होगा। क्लियर है ये चीजें? Yes sir. तो आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों को अगर डिविजिबल प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करना है तो वो किस तरीके से इस तरीके की प्रॉब्लम के अंदर हम सोल्व कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम फॉर्मेट में आते हैं तो फॉर्मेट में सबसे पहले लॉस यहाँ पर दिखाएंगे हम लोग। ओके, इसको फॉर्मेट में भी करें एक बार, जल्दी से हो जाएगा हमारा।